जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, हमारे मन में शक्ति, भक्ति और साहस की भावना जाग जाती है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ था? उनका अवतरण केवल संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के तहत हुआ था। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम पर था, तब पृथ्वी के देवता और संतगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे अधर्म के अंत के लिए कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने कहा कि वे राम रूप में अवतार लेंगे, लेकिन उन्हें ऐसे शक्तिशाली सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो धर्म की रक्षा कर सके। ऐसे समय में भगवान शिव ने यह निश्चय किया कि वे अपने अंश से एक ऐसा भक्त उत्पन्न करेंगे जो राम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करेगा। दूसरी ओर स्वर्गलोक की एक अप्सरा अंजनी अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की थी। अंजनी माता ने वर मांगा कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो परम बलशाली और शिव स्वरूप हो। उनकी तपस्या सफल हुई। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और प्राप्त खीर का एक अंश वायुदेव द्वारा अंजनी माता तक पहुंचा। इस दिव्य खीर का सेवन करने के बाद अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को शिव का अंश, वायु का पुत्र और राम कार्य हेतु जन्मा महाबली कहा गया। हनुमान जी का जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ कि वे वीर बने, बल्कि इसलिए हुआ कि वे भगवान राम की सेवा करें। वे रामायण के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर उपस्थित थे, चाहे वह माता सीता की खोज हो, लंका में राम नाम का प्रचार हो या फिर लक्ष्मण को संजीवनी लाना हो। बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। बाद में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम और अन्य देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए कि वे अजर, अमर और अजय रहेंगे। हनुमान जी का हर कार्य भगवान राम के मिशन को पूर्ण करने के लिए था। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब हनुमान जी ही वे थे जिन्होंने उन्हें खोज निकाला, लंका में आग लगाई और रावण को धर्म का संदेश दिया। राम रावण युद्ध में उनका योगदान अतुलनीय था। वे केवल एक सेवक नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में भगवान राम के मित्र, योद्धा और प्रेरणा स्रोत थे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित हैं। उन्हें चिरंजीवी माना गया है, अर्थात वे कलियुग के अंत तक राम नाम का प्रचार करते रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से राम का नाम लेता है, हनुमान जी उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में शक्ति होती है और सेवा ही सच्चा धर्म है। तो इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। वे केवल शिव के अंश या राम के भक्त नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, समर्पण और साहस का प्रतीक है। यदि आपने भी कभी संकट में जय श्री राम कहा है, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं हनुमान जी आपके साथ खड़े थे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।